ब्रेक पे जाने से पहले हमने आपको बहुत ही अहम जानकारी दी थी और किस तरह से सिद्धार्थ पिठानी जो दोस्त हैं सुशांत सिंह राजपूत के, उनके नाम पर जो है वो फोन नंबर का इस्तेमाल कर रहे थे और दूसरा नाम हमने आपको सैमुअल मिरांडा का बताया था। और ये दो लोग बहुत ही अहम हैं इस केस के लिए। और हमने आपको ये भी जानकारी दी थी कि जी न्यूज़ वहां पर पहुंच चुका है, सिद्धार्थ पिठानी के घर पर पहुंच चुका है और इस वक्त वहां से हमारे सहयोगी प्रसाद भोसेकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रसाद, सिद्धार्थ पिठानी दोस्त सुशांत सिंह राजपूत के, उनके नाम पर ही वो सिम था जिसका इस्तेमाल सुशांत सिंह राजपूत कर रहे थे। बहुत ही अहम कड़ी इस केस के लिए और आप उनके साथ इस वक्त खड़े हैं। सिद्धार्थ पिठानी से जरा पूछिए कैसे ये सब कुछ हुआ और उनके नाम का ये सिम आखिरकार क्यों इस्तेमाल कर रहे थे सिद्धार्थ पिठानी का नंबर सुशांत सिंह राजपूत। बिल्कुल मीमांसा, इस वक्त मेरे साथ सिद्धार्थ पिठानी हैं। आइए उनसे ही जानते हैं। कल ही हमने इस नंबर का भी खुलासा किया था 9324398079। सिद्धार्थ, ये बताइए, ये जो नंबर है तो ये नंबर हैदराबाद का है और ECIL जो एरिया है वहां पर प्रिया रेसिडेंसी यानी आपके जो नाना नानी है उनका नंबर है। तो क्या ऐसी जरूरत आन पड़ी कि सुशांत सिंह राजपूत को आप ये नंबर दिए, क्योंकि ये जो एड्रेस है हैदराबाद का है? सो बेसिकली सुशांत सर का बहुत सारे उनके गैजेट्स वगैरह होते हैं उनके पास। सो उन ऐसे गैजेट्स में से ही वांटेड टू हैव अ न्यू सिम इन दैट गैजेट। सो जनरली दिस गाय कैन नॉट गो टू the shop and get a new SIM card for him. Right. So he asked me and other friends of his to acquire a SIM card for him. So since he's my friend and I have total trust in him. लेकिन ये सिम जो है इसका एड्रेस जो है हैदराबाद का है और आप मुंबई में है, सुशांत मुंबई में है, तो वहाँ का एड्रेस क्यों नहीं, हैदराबाद का एड्रेस क्यों दिया आपने? मैं बताता हूँ। तो उसमें जो डॉक्यूमेंट्स हम देते हैं ना सिम कार्ड का, उसमें शायद मेरा ड्राइविंग लाइसेंस या फिर आधार कार्ड में से किसी कोई एक डॉक्यूमेंट जनरली हम देते हैं, तो मैंने दिया होगा, उसमें से वो रिकॉर्ड हुआ होगा सर। यस राइट। तो अभी आप उसके रूममेट थे और जो है खास दोस्त थे, पिछले 1 साल से दोस्त है, उसके डिजाइनर आप अपने आप को बता रहे हैं। सिलसिलेवार बड़े आराम से बताइए कि सुशांत सिंह से आप पहले कैसे मिले, कब मिले और क्या जो है वजह थी? सर सुशांत सर से मैं एक साल पहले मिला था। तो जयपुर में जब मैं अपना काम कर रहा था, कुछ कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू मैं सुशांत से मुलाकात हुई मेरी, और उन्होंने काम के सिलसिले में उन्होंने मुझे उनके टीम में लिया था उन्होंने। तो बेसिकली एज अ फिल्म मेकर एंड एन एडिटर, सो ही हैड टेकन मी इन हिज टीम टू क्रिएट सम वीडियोस फॉर हिम, वीडियोस एंड एनिमेशन। सुशांत के आत्महत्या के वक्त जून 14 के टाइम पर आप कहाँ थे? खुदकुशी के खबर बताया जा रहा है कि आप वहीं पर थे, आप सबसे पहले उनकी बॉडी को नीचे उतारे, सही है? तो क्या कर रहे थे, पूरा जो है वाकया सिलसिलेवार बताइए। मैं बताता हूँ। सो सुबह थोड़ा मैं लेट उठा, 8:39 के आसपास। तो नीचे उठ के सुशांत सर जो कमरे में सोते थे उस सामने वाले रूम में मैं सोया था। तो मैं नीचे उठ के मैं नीचे आ गया था। नीचे आके चाय वाय पिया, सिस्टम में गाने सुन रहा था। देन जो खाना बनाते हैं हमारे घर में, तो केशव वो आके मुझे बताते हैं कि सर का दरवाज़ा बंद है, वो खोल नहीं रहे हैं। तो वी गॉट वरीड, मतलब जनरली उनका दरवाज़ा बंद नहीं होता है। तो हम ऊपर गए, बहुत कोशिश करा दरवाज़ा खोलने की, चाबी ढूंढने की कोशिश किया। अनफॉर्चुनेटली वी डिड नॉट गेट अ की टू द रूम। देन वी गॉट हेल्प फ्रॉम ऑनलाइन, लाइक वेयर दे की मेकर होते हैं ना, तो आई सर्च फॉर की मेकर ऑनलाइन। द फर्स्ट रिजल्ट व्हाट आई गॉट, मैंने उनको तुरंत फ़ोन करके बुला लिया, वो 20 मिनट में आ गए। इतने में मैं उनको फैमिली को भी इन्फॉर्म कर दिया था कि चाबी द डोर इज़ लॉक्ड, सो प्लीज़ कम एज सुन एज पॉसिबल। सो उनसे पहले ही चाबी वाला आया, 5 मिनट में उन्होंने दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलते ही हमने चाबी वाले को बेच के, सो मी एंड माई फ्रेंड दीपेश, वी वेंट टू सी सुशांत इन द रूम। हम सिद्धार्थ थोड़ा पहले जाते हैं। बताया जा रहा है कि इसमें एक बात भी है कि पार्टी हुई थी एक दिन पहले सुशांत के घर पे। क्या ये पार्टी हुई थी और 1-2 दिन पहले का माहौल कैसा था घर पर? आप भी घर पर थे, वो भी घर पर था, और खास करके हाँ, इससे भी खास बात है दिशा जो मैनेजर थी, उसको लेकर के आप क्या रोशनी डालना चाहेंगे? एक बात, उस दिन पहले किसी प्रकार का पार्टी नहीं हुआ था, क्योंकि नोबडी वाज इन द माइंडसेट टू हैव अ पार्टी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। एंड रिया शोविक एंड सुशांत वर हैविंग सर्टेन कॉन्वर्सेशन व्हिच आई एम नॉट पार्ट ऑफ, बिकॉज आई हैव माय ओन बाउंड्रीज। एंड उसके बाद जब दिशा की न्यूज़ आई थी, तब
घर में सिर्फ सुशांत, सुशांत के सिस्टर और हम लोग जो बाकी स्टाफ और फ्रेंड्स थे उनके घर में। तो जब दिशा का न्यूज़ आया था, ही वॉज वेरी डिवास्टेटेड, लाइक ही गॉट रियली लाइक वरिड अबाउट, ही ऑलमोस्ट फेंटेड। लाइक मैं और उनकी बहन उनके साथ थे, तो इसलिए हमने उनको पकड़ा और उनको पानी वानी दिया। देन ही केप्ट क्राइंग, ही मेड कॉल्स एंड सेइंग कि प्लीज, ही किसी को फ़ोन करा उन्होंने, ही वॉज रिक्वेस्टिंग समवन टू गिव स्टेटमेंट्स एंड एवरीथिंग। And basically he asked me to stay with him in his room and keep a track on what the media is saying about him, because he was really worried about how media is portraying his name in all the reports and all the posts on social media, because all the reports and the statements which media is giving, only सुशांत सिंह मैनेजर करके उनका सुशांत सिंह नाम आते हैं देख के उनको बहुत ऐसे एंग्जाइटी होता था। तो फिर that day he was very like worried. I stayed with him in the night in the same room. After that he went to sleep. I went back to my. तो दिशा सालियान के बारे में बताइए। दिशा सालियान उनकी मैनेजर थी। सुशांत के मौत के कुछ ही दिन पहले उनकी मौत हो जाती है। तो क्या हो रहा था, क्यों जो है, क्या आपको सुशांत ने जरूर बताया होगा कि क्या हुआ होगा कि दिशा सालियान को सुसाइड करना पड़ा, या क्या वजह थी, क्या बोलते थे दिशा सालियान के बारे में? सर दिशा जी का जो इंसिडेंट के कारण मुझे नहीं पता है, but only thing which I know is Sushant's manager, who was Shruti Modi, she had a accident in her ankle, so she could not report to work. So उनके जगह वो एजेंसी ने उनके रिप्लेसमेंट के लिए दिशा सालियन को भेजा, and Sushant's interaction with दिशा सालियन was only once. So उन्होंने पर्सनली एक ही बार मिला है, और किसी प्रोजेक्ट की वजह से कुछ कॉस्ट्यूम को मेजरमेंट्स लेने के लिए वो घर पे आई थी वो अपने टीम के साथ, बट दैट्स द ओनली इंटरेक्शन व्हिच दे हैड, अदरवाइज इट वाज वेरी ब्रीफ व्हाट दे वर्कड। राइट, आप बता रहे हैं एक ही बार मिले सुशांत सिंह राजपूत दिशा सालियान से, तो फिर इतनी एंजाइटी क्यों हुई जब दिशा सालियान की मौत हुई, मौत की खबर आई? आपने कुछ ही देर पहले बताया कि बहुत एंशियस थे, ये चेक करने के लिए बोल रहे थे कि मीडिया में क्या बोल रहे हैं, क्या हो रहा है। तो एक बार व्यक्ति मिलता है और उसके लिए इतना हड़बड़ी, इतनी परेशानी क्यों? सर परेशान तो हो रहे थे। अगर कोई इंसान हम आंखों के सामने इतना परेशान हो रहा है, यू कांट आस्क हिम कि आप इतना परेशान क्यों हो रहे हो। वो हमको दिखा रहे थे, देखो सुशांत सिंह राजपूत नाम क्यों आ रहा है, मैं ये लड़की से एक ही बार मिला हूँ, आई डोंट इवन नो दिस पर्सन पर्सनली। तो इस बात को लेके जब मीडिया जैसे खबरें दे रही थी ना, पूरे रिपोर्ट में सिर्फ सुशांत और दिशा का नाम है उसमें था ही नहीं। तो रीजन कुछ और, लेकिन टारगेट कुछ और, किसी और पर्सन को किया जा रहा है। तो दैट मीन्स ही वाज अफ्रेड ऑफ समथिंग एल्स व्हिच आई हैव नो आइडिया। क्या है, बार बार यही बात सामने आ रही है। उसके बहन सुशांत सिंह राजपूत की बहनें भी बोल रही हैं कि वो काफी डरे हुए थे और ये बता रहे थे कि अब मुझे नहीं छोड़ेंगे, ये लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे, वो लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे। कौन लोग है ये? सर आई रियली विश आई नो अबाउट ये लोग कौन है। Actually, I want the investigation to happen. I want them to find out who these people are and why Sushant is was getting so anxious about these things. Right. Yeah. तो दिशा सालियान के घर में भी एक पार्टी हुई थी, बताया जा रहा था कि वहाँ पर सुशांत थे और वहाँ पर भी कुछ गड़बड़ हुई। उस बारे में क्या बता सकते हैं आप? नहीं सर, ऐसा मुझे तो इसके बारे में कुछ पता नहीं है। सुशांत हमेशा मेरे घर पे ही रहते हैं, घर पे ही थे, हम लोग सब साथ में ही थे, बट या तो हाँ, अभी सिद्धार्थ हम लोग रिया चक्रवर्ती के बारे में आते हैं। इस पूरे मामले में रिया चक्रवर्ती पर काफ़ी फोकस है। आपको पता है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट में भी उन पर केस कर दिया है। सुशांत सिंह के फादर के सिंह, उन्होंने भी एफआईआर दर्ज कर दिया है। बिहार पुलिस जांच कर रही है, महाराष्ट्र की पुलिस जांच कर रही है। रिया चक्रवर्ती के बारे में सबसे पहला इंप्रेशन आपका क्या है? रिया चक्रवर्ती के इम्प्रेशन के बारे में आई कांट रियली टॉक बिकॉज सुशांत और रिया तो साथ में ही थे, एंड वी वर ऑल टुगेदर इन वन हाउस सिंस जनवरी टू अप्रैल। सो बेसिकली वो लिव इन वो कर रहे थे, तो वी वर ऑल बेसिकली टेकिंग केयर ऑफ सुशांत। बेसिकली कोरोना के कारण हम ये सोचा कि वी हैव टू कीप Sushant safe because he wanted us to be a part of the household, and each and everyone has certain responsibilities. But as a personally take अगर देखा जाए तो
मेरे साथ तो वो ठीक ही थे, हम लोग ने कुछ काम भी करे थे साथ में, लाइक इंस्टाग्राम में पोस्ट वो मेरे साथ बनवाती थी, मैं शूट करता था, वीडियोस एडिट करके उनको देता था, बट अदरवाइज उनसे ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं होती थी। जस्ट ऐसे घर के काम दाम को लेके ही हम लोग बात डिस्कशंस हमको करते थे, क्योंकि कोविड के टाइम पे बहुत हमको फायरवॉलिंग घर में करना पड़ा, क्योंकि सैनिटाइजेशन ये सब। लेकिन अगर बहुत सारे एलिगेशंस हैं रिया के ऊपर, आई एम श्योर इन्वेस्टिगेशन तो ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि सबको जस्टिस तो मिलना चाहिए सही। सुशांत सिंह के डिप्रेशन के बारे में बात करते हैं। ये थियरी सबसे पहले फ्लोट की गई थी जिस दिन सुशांत की मौत हो गई, तो आधे घंटे के अंदर ये थियरी फ्लोट होने लगी कि सुशांत डिप्रेशन में है, कई जो है महीनों से डिप्रेशन में है, उनको फिल्में नहीं मिल रही थी या फिर उनका फाइनेंशियल स्टेटस वो है डाउन हो रहा था। तो डिप्रेशन के बारे में बताइए कि क्या वो वाकई में डिप्रेशन थे? आप बता रहे हैं पिछले कई देर से कि आप उनके साथ थे, रिया भी जब उनके साथ लिव इन रिलेशन में थी तो आप भी वही फ्लैट में थे बांद्रा के, तो क्या डिप्रेशन को लेकर आप क्या बताएंगे? डिप्रेशन को लेके मैं यही बताऊंगा सर, क्योंकि उनको मेडिकेशन तो चालू थी, डॉक्टर घर पे आते थे, उनको प्रिस्क्राइब करके जाते थे, उनको अपना डिस्कशन होता था, मैं एक डिस्टेंस मेंटेन करके मैं उनको देखता था, उनको मतलब आई रियली डोंट नो व्हाट ही इज डायग्नोस्ड विद एंड एनीथिंग, बट ही वाज हैप्पी ओनली बिकॉज वी वर ऑल टुगेदर, हमने सब साथ में ही करते थे, वेरी नॉर्मल। लेकिन सडनली ऐसा क्या हुआ कि दैट ही टुक दिस स्टेप, आई रियली डोंट नो, आई रियली विश आई नो, क्योंकि मैं क्वेश्चन कर सकता था उनको, मैं पूछ सकता था ना, एज अ फ्रेंड, एज अ रूममेट, आई कुड हैव आस्क्ड हिम कि व्हाट्स ब्रदर व्हाट्स हैपनिंग विद यू, बट वो वैसा क्वेश्चन शायद मैं थोड़ा और करा होता तो शायद मुझे और कुछ पता होता आज। लेकिन कल हमारे एडिटर, जी न्यूज़ के एडिटर सुधीर चौधरी जी ने अंकिता लोखंडे, जो कि सुशांत सिंह राजपूत की पहली गर्लफ्रेंड थी, उनसे बातचीत में उन्होंने ये पाया कि अंकिता का कहना था उसमें कि सुशांत के अंदर डिप्रेशन के कुछ भी लक्षण नहीं दिख रहे थे, वो हैप्पी गो लकी पर्सन थे, छोटे बच्चे के जैसा थे, जैसा खाना देखते ही वो उछल पड़ते थे, चॉकलेट्स खाते थे, तो कैसे बोल सकते हैं कि हम जो है वो काफ़ी डिप्रेस थे? हाँ सर, वो एक्चुअली में ऐसे थे, क्योंकि 1 साल से मैं उनके साथ रहा ना, ही वॉज वेरी हैप्पी, मतलब उनके एनर्जीज और नेक्स्ट लेवल के होते थे, और किसी ग्रुप में वो होते थे तो उनके सबके एनर्जीज वो उतना ही ऊपर लेके आ जाते थे। लेकिन ये डिप्रेशन और एंजाइटी को रिलेटेड एक्चुअली मेरे से ज़्यादा अच्छा डॉक्टर्स ही बता पाएंगे उनको एक्चुअली हुआ क्या है, बिकॉज आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ वॉट he was diagnosed with, but ups and lows तो मैं देखता था, क्योंकि since I was there with him in the house, there were times where he was anxious about certain things, and we used to create that positive environment so that उनको वो anxiety से बाहर आ जाए, वो आ भी जाते थे तुरंत। आपने कहा कि एक डॉक्टर जो है आके घर पे उनको देखते थे और डायग्नोस करते थे, लेकिन बात आ रही है कि कई सारे साइकियाट्रिस्ट थे, कम से कम 3 से 4 साइकियाट्रिस्ट उन्होंने बदले, 3 से 4 डॉक्टर्स के पास गए, तो क्या घर पर एक ही आते थे या सुशांत भी और अलग अलग जाते थे? शायद सुशांत और आगे और बाहर भी जाते होंगे, क्योंकि आई वॉज एब्सेंट फॉर 3 months फ्रॉम द मंथ ऑफ अक्टूबर टू जनवरी, आई वॉज नॉट देयर इन हाउस। वहाँ पे शायद वो कहीं पे भी जा सकते थे, आई डिड नॉट आस्क एनी क्वेश्चंस, बट मेरे सामने मैं जब घर पे था, एक साइकियाट्रिस्ट घर पे आते थे, डॉक्टर थे वो, करसी चावड़ा, वो आते थे, आके अब दोनों रिया और सुशांत से बात करते थे और चले जाते थे। तो आपको कभी सुशांत ने नहीं बताया कि डॉक्टर क्या ट्रीटमेंट दे रहे हैं, क्या दवाई दे रहे हैं उनको, क्या डायग्नोसिस है? नहीं सर, ऐसा मैं उनको पूछता भी नहीं था, क्योंकि आई थॉट इट वुड बी लाइक अ ब्रीच ऑफ पर्सनल स्पेस। आई थॉट आई विल गिव हिम सम स्पेस, ऐसा करके मैं उनको पूछता भी नहीं था, आई जस्ट लेट हिम बी। रिया चक्रवर्ती के पास फिर आते हैं। रिया चक्रवर्ती काफ़ी दिनों तक सुशांत के फ्लैट पे थी, जिसमें आप भी थे। आपने बताया कि आप भी जो है रिया चक्रवर्ती के साथ काम करते थे, ठीक है? तो इनका जो रिया चक्रवर्ती और सुशांत का सबसे पहले रिलेशनशिप कैसा था और क्या फाइनेंशियल डीलिंग्स रहते थे? सामने तो सब सही था, आप ही थे कपल, क्योंकि एक दूसरे का ख्याल रखते थे, लेकिन इंटरनली कॉन्फ्लिक्ट क्या हुआ मुझे कोई आइडिया नहीं है। तो आप सजेस्ट कर रहे हैं कि कोई झगड़ा भी हुआ होगा दोनों का, क्योंकि कुछ ही दिन पहले, सुसाइड के कुछ ही दिन पहले रिया जो है अपने सामान लेकर के, क्रेडिट कार्ड, कैश, ज्वेलरी लेकर के निकल जाती है। क्या इसके बारे में आपको पता है? उन्होंने सामान तो पैक करके गया है, बट एग्जैक्टली व्हाट शी टुक आई हैव नो आइडिया, बट सॉरी, कैन यू आस्क रिपीट द क्वेश्चन? हाँ, कुछ ही दिन पहले, सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड के कुछ ही दिन पहले
रिया चक्रवर्ती उसी घर से सामान लेकर के निकलती है। बताया जा रहा है कि क्रेडिट कार्ड है, ज्वेल्स है, कैश है। तो क्या आपको इस बारे में पता है? मुझे कुछ पता नहीं सर इसके बारे में, बस मैंने यही देखा था कि वो अपने सामान पैक करके जा रहे हैं, बट आई एम अंडर नो कैपेसिटी टू आस्क अ पर्सन who's with Sushant Singh to show her bag, like what are you taking away? I did not take that call. तो कुछ देर पहले आपने ये भी कहा कि रिया चक्रवर्ती और सुशांत में अगर अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स भी हुआ करते थे, तो क्या आपको कभी लगा कि दोनों के बीच में झगड़ा हो रहा था या फिर किसी बात को लेकर के जबरदस्त डिफरेंस ऑफ ओपिनियन थे? ऐसा मुझे कभी नहीं लगा सर, जबरदस्त डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कभी था, क्योंकि सी मेरी भी रिलेशनशिप तो हम सबके होते हैं, माँ बाप, हस्बैंड वाइफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ब्रदर सिस्टर, इन सब रिलेशनशिप में अनबन तो होते हैं सब। दे टॉक अबाउट इट एंड दे रिजॉल्व इट। इन आई एम श्योर इन द सिमिलर वे दे हैव आल्सो कम अक्रॉस सम काइंड ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट, बट दे हैव डिस्कस्ड अबाउट, दे मस्ट हैव डिस्कस्ड अबाउट इट एंड रिजॉल्व इट। क्योंकि झगड़ा तो कभी नहीं हुआ था मेरे सामने या मेरे घर में होते हुए। राइट। ये भी बताइए कि जो फाइनेंशियल डीलिंग्स है, खास करके सुशांत सिंह राजपूत के तीन कंपनियों में डायरेक्टर थे, तो काफी उनके जो बैंक के स्टेटमेंट्स देखे हमने, तो काफी पैसे निकाले। तो ये फाइनेंशियल डीलिंग्स या फिर सुशांत सिंह की कंपनीज है, उनके बारे में बताइए। Sir, actually, I'm not aware of these companies and who are the directors and what are the companies, because while these companies were running, I was not there. Like October से January के बीच में मैं था ही नहीं वहाँ पे, तो ज़्यादा मुझे कुछ आइडिया नहीं है इनके बारे में। या आप वो घर में रहते थे, बांद्रा के घर में, तो क्या वहाँ पर पूजा पाठ हुआ करती थी? ये भी कहा जा रहा है कि काफी सारी पूजाएं होती थी, सुशांत भी पूजा पाठ में पार्ट लेता था। क्या आपको दिखा कभी ऐसे पूजाएं होती थी? क्या होती थी? जब हम पूरा पिछले वाले घर में थे, वहाँ पे पूजा वगैरह होते थे उनको, क्योंकि उनके मदर को लेके वो पूजा वगैरह करवाते थे उनके घर में, और वो शिव जी के पूजा करते हैं, तो रोज थोड़ी देर वो शिव का पूजा करते थे पहले। तो हम भी सब बैठ के, मैं गिटार और परकशन वगैरह मैं प्ले करता था, वो माइक में गाते थे शिव जी को 10 मिनट याद करके। वी यूज्ड टू डू आवर ओन वर्क। यस। अच्छा, आपने आरोप लगाया है, आपने ईमेल भेजा है बांद्रा पुलिस को कि जो बिहार पुलिस है आप पर दबाव बना रही है स्टेटमेंट देने के लिए, तो क्या इसमें कितनी सच्चाई है? Actually, I don't know if it's a pressure or some kind of allegation, because उस टाइम पे मुझे 15 करोड़ की बात जब मेरे को उन्होंने बोला कि आप 15 करोड़ लिया है रिया ने, ऐसे करके आपको स्टेटमेंट देना होगा, देन आई फ्रीक्ड आउट। मतलब मेरे को ऑब्वियसली टेंशन होएगा, मतलब सडनली इतना बड़ा अमाउंट के बारे में मैं क्यों बताऊंगा, और आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस 15 करोड़ अमाउंट। So if I'm not aware of it, why would I give a statement? Matlab they can obviously have other sources to get statements. Then I thought, to be on a safer this thing, I just informed the investigative officer, and he gave me an email address to send the email to him. So I have given that email to his email address. Yes. एक भी जो है आपने कहा है कि सुशांत को फंसाने के लिए रिया ने जो है कोई दबाव बना रहा है आप पर, रिया के खिलाफ बोलने के लिए। क्या कोई दबाव बना रहा था आपको रिया चक्रवर्ती के खिलाफ बोलने के लिए? सर, दबाव ऐसा कुछ नहीं है। इट वाज जस्ट वन फोन कॉल विच आई गॉट फ्रॉम हिज फैमिली मेंबर्स, एंड द स्टेटमेंट देने की उन्होंने बोला था मुझे, बट वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड भी नहीं हुआ। आई डिड नॉट गेट अ कॉल फ्रॉम एनीवन, सो आई हैव नॉट गॉटन एनी काइंड ऑफ प्रेशर फ्रॉम एनीवन आफ्टर दैट ऑल्सो। यस। तो क्या सुशांत के किसी परिवार के सदस्य ने या किसी परिवार के व्यक्ति ने, क्योंकि बिहार में भी जो है एफआईआर लॉन्च हुई है, आपको पता ही है, सुशांत के जो पिताजी है के सिंह, उन्होंने लॉन्च किया है, तो क्या आपने ये भी कहा है कि उनके भी पास से फोन्स आ रहे हैं, तो ये वाकई में सही है कि क्या सुशांत के फैमिली मेंबर्स या फिर उनके तरफ से कोई जो है आप पर प्रेशर डाल रहा है? द ओनली इंटरेक्शन जब मैं सुशांत के फैमिली के साथ इंटरेक्ट करता हूँ, ओनली आफ्टर हिज डेथ, द फ्यूनरल एंड जो चीजें कार्यक्रम वगैरह हुए थे उन सब हम साथ में ही कर रहे थे। बट वाज द लास्ट टाइम आई हैव स्पोकन टू द फैमिली अंटिल आई केम बैक टू माय हाउस। मेरे घर आने के बाद शायद एक बार उन्होंने फोन करा था इसके सिलसिले में, बट उसके बाद आई डिड नॉट रिसीव एनी कॉल्स। मुंबई पुलिस को आपने स्टेटमेंट दिया होगा, जरूर दिया है। हाँ, तो क्या कितने बार मुंबई पुलिस आपसे जो है आपसे मिले हैं या फिर कितने बार आपको बुलाया है, और आपने क्या क्या जो है अपने स्टेटमेंट में दिया है, जरा विस्तार से बताइए।
सर स्टेटमेंट मैं 2 दिन में दिया था। पहले 11 घंटे का स्टेटमेंट दिया था, फिर नेक्स्ट डे जाके 3-4 घंटा मैं बैठ के उनको स्टेटमेंट मैंने दिया था। बाकी जो मैं जब विजिट कर रहा था पुलिस स्टेशन, द रीजन वॉज फॉर माई ओन पर्सनल रीजन, बिकॉज आई वॉज इन मुंबई, द कोविड सिचुएशन इज गेटिंग वर्स ओवर देयर एंड माई फैमिली मेम्बर्स वो परेशान हो रहे थे घर पे, तो मैं उनको परमिशन मांगने के लिए गया था। If they can give me written permission, since I have given all the statement in detail to the Mumbai police, and I just ask them take a letter and let me go home. So they have finally told me to wait until the statements and investigation happens, then later on you may go because your family is there and the COVID thing and everything. तो इसीलिए मैं 20 दिन वहाँ पे रुक के आराम से सबको बता के मैं आ गया यहाँ पे। राइट। तो सुशांत के बांद्रा के घर में जहाँ पर लास्ट उसकी सुसाइड हुई, आप वहाँ पर थे, तो ये डुप्लेक्स घर था जहाँ तक मुझे मालूम है। मैंने देखा कि 2 फ्लोर्स का जो घर था, तो वहाँ पर आप कहाँ रहते थे और सुशांत कहाँ रहता था, कौन से बेडरूम में? रिया और सुशांत क्या एक ही बेडरूम में रहते थे या फिर कितने बेडरूम्स के थे घर, और आप कहाँ रहते थे? इट वॉज अ 4 BHK अपार्टमेंट, 2 फ्लोर 4 BHK अपार्टमेंट। वो दोनों साथ में रहते थे। रिया हैड अ सेपरेट रूम ऑल्सो, बट दे यूज्ड टू वॉच मूवीज टुगेदर एंड यू नो म्यूजिक वगैरह वो सुनते थे। तो उनका रिया के एक सेपरेट उनका कमरा था और सुशांत का भी एक सेपरेट कमरा था, बट वी यूज्ड टू स्पेंड टाइम टुगेदर। राइट। अब में हम लोग नीचे, दीपेश और मैं दूसरे नीचे कमरा है उसमें हम दोनों रहते हैं, और स्टाफ भी अलग से अपना उनका क्वार्टर्स है। तो टोटल कितने लोग रहते थे एट ए गिवन टाइम? कितने लोग रहते थे उस पूरे फ्लैट में? एट एनी गिवन टाइम वी वर 5 to 6 people। लाइक कौन कौन? सुशांत, रिया, मैं, दीपेश, केशव, नीरज और एक डॉगी है अपना फर्ज। राइट। जिस दिन घटना हुई थी आप सबसे पहले वहां पर पहुंचे थे क्योंकि घर पे थे आप, आपने ताला वाला पाया, तो उसके बाद जो घटनाक्रम हुआ है पूरा, यानी कि कितना जो है लोग वहां पर आए, कितनी देर में पुलिस आई और क्या क्या हुआ, ये बताइए। सर इवेंट्स मिनट बाय मिनट तो बताने के लिए बहुत टाइम मेरे को लगेगा, बट मैं ब्रीफली आई कैन टेल यू इज जैसे we have discovered him in the room. So the first thing that I have done is call the police, and I have told them ki this is what happened in the house, please send someone urgently. Then I have called the family members ki this is what happened, like Sushant is no more. So I have checked the pulse. So मैंने pulse check करा, he was cold, and then the family members from his Chandigarh had asked me to get him down, because we all hoped that he must still be struggling for a breath. That's why I have taken a knife and cut this thing and brought him down. जब उनको नीचे लिया, उनके दीदी भी आ गई थी। उसके बाद in a matter of few minutes police had also come. So immediately once the investigative officer भूषण बेलनेकर वो आए थे और तुरंत सब आना शुरू कर दिया था। राइट। तो उस दिन सुबह सबसे पहले आप कब उठे और हर रोज क्या ये जो मॉर्निंग का कार्यक्रम रहता कैसा रहता था? हर रोज मेरा यही शेड्यूल रहता है कि मैं 1:30 तक मैं अपना काम खत्म करके मैं रात को सो जाता, क्योंकि कोविड के टाइम से अपना थोड़ा मेरा टाइम टेबल थोड़ा शिफ्ट हो गया था। तो रात को लेट सोना, सुबह 8:30 तक मैं उठ जाता था। उठ जाके कॉफ़ी पी के मैं सुशांत के पास रिपोर्ट करने चला जाता था, उनको हाल पूछने चले जाता था। तो दैट्स हाउ आई यूज्ड टू स्टार्ट माय डे एंड गेट टू वर्क। राइट। एक जी न्यूज़ के पास एक लिस्ट भी आई है, एक व्हाइट बोर्ड भी है जिसपे सुशांत ने लिखा है व्हाट टू डू लिस्ट, यानी 29 तारीख 29 जुलाई से वो जून से 29 जून से वो क्या क्या करने वाले थे। ट्रांसलेशनल मेडिटेशन या वर्कआउट्स, लर्न गिटार, रीड बुक्स। तो ये सब कैसे होता है? जो आदमी इतनी दूर की प्लान करता है, और ये भी कहा जाता है कि सुशांत वाज अ ही यूज्ड टू थिंक अहेड, आगे की बहुत सोचते थे। तो इतना प्लानिंग करने के बावजूद ऐसा क्या हुआ होगा कि 14th के दिन जो है ये घटना हो जाती है? सर एक्चुअली he used to plan a lot, but the whiteboard what you saw in the photographs, it's actually from my friend.
my friend and me have created that whiteboard for ourselves. But that thing aside, he used to meticulously plan his entire day to day this thing कि आज मैं ये करूँगा, I'll have to learn, because he used to believe in कि सबके पास किसी ना किसी प्रकार का स्किल होना ज़रूरी है, क्योंकि आगे जाके वो स्किल ही तुमको प्रोटेक्ट करेगा. वो दैट विल ओनली पुट गिव यू लाइक सर्वाइव होने का वो देगा स्किल. सो स्किल एक्वायर करने का बहुत कोशिश करते थे. जो म्यूजिक को लेके, एक्टिंग को लेके बहुत सारे एस्ट्रोलॉजी, साइंस और इन सब की किताबें हमारे घर में इतने किताबें हैं कि काउंटलेस, मतलब पूरा घर एक लाइब्रेरी को जैसा हमारा वो होता था. वी हैड सो मच मटेरियल टू रीड अपॉन, सो मच नॉलेज टू गेन. तो एक और बात भी सामने आई है. सुशांत एक डायरी लिखते थे. उनके सिस्टर्स बोलते थे कि डायरी काफ़ी लिखते थे वो लोग, काफ़ी जो है सुशांत उसके बारे में जो उनके साथ हो रहा है या फिर वो करने की सोच रहे हैं आगे, तो वो डायरी कहाँ पर है? सर, ही हैड नंबर ऑफ डायरीज, लाइक 100 से डायरीज घर में थे. तो जितने डायरीज हमने निकाले, बहुत सारे डायरीज निकाले, उन सबको हमने सबमिट कर दिया है. It's not just one diary. It's multiple diaries. Each diary labeled with a different name, different chapter name, and he used to write on a regular basis. Right. तो डायरी किसी की पढ़ना वो तो ठीक बात नहीं है, लेकिन आप बता रहे हैं कि काफ़ी सारे डायरीज थे, काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स पे लिखे हैं, लेबल्स थे. तो कौन से ऐसे विषय है जिस पर सुशांत लिखते थे या फिर सोचते थे? तो स्किल, माइंड हैक्स, ऐसे एस्ट्रोलॉजी, साइंस और स्किल. मैं अभी याद भी नहीं आ रहे मुझे, इतने सारे उनके सब्जेक्ट्स थे. उसमें मेरा फेवरेट ये था कि माइंड हैक्स, क्योंकि हर चीज़ को करने के लिए एक हार्ड वे होता है, एक इजी वे होता है. एक इजी वे को भी सबको एक्सेसिबल वे उनको बताना चाहते थे कि हाउ डू यू लाइक हाउ कैन यू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स इन अ इजी वे करके. वो किताब भी लिखते थे, उनको पब्लिश भी करने थे आगे जाके. लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग बात आपने बताई कि हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम. ये उन्होंने किताब लिखी, उनको पब्लिश भी करना था. तो इतना जब सोचने वाला इंसान, हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम, तो उनके सामने जो प्रॉब्लम्स आते थे तो उतने क्यों एंशियस होते थे, एंजाइटी क्यों होता था उनको, और उतने परेशान क्यों होते थे? सर, आई विश आई नो, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. सर, अगर काश मैं उनसे और थोड़ा अच्छे से बात करता और मैं पूछता उनको क्या प्रॉब्लम हुआ, लेकिन हमने उनसे बात नहीं करा, उन्होंने बताया नहीं हमको. तो सिम कार्ड्स के बारे में बताइए. आपने एक सिम कार्ड दिया, लेकिन ये भी पता लगा है कि कई सिम कार्ड्स उन्होंने चेंज किए. तो क्यों चेंज करते थे? क्या अपने वो खुद के परिवार यानी पटना या फिर सिस्टर्स के साथ टच में रहते थे? ये भी कहा जा रहा है कि जो उनके पिता है उनको फ़ोन नंबर नहीं मिलता था इनका, वो किसी से फ़ोन करके पूछते थे कि सुशांत का नया नंबर क्या है. तो ये सिम कार्ड्स के पीछे की मिस्ट्री क्या है? सर, सिम कार्ड का पीछे का मिस्ट्री तो मैं नहीं जानता, बट जो भी सुशांत चाहते थे वो हम करते थे. We never used to question his decision. Since he's a very big star, I thought कि चलो he might have some privacy issues. That's why he's changing the number. It's quite obvious why like he's changing the numbers. क्योंकि वो privacy चाहते थे. तो वो प्राइवेट लाइफ उनका मेंटेन करना उनको अच्छा लगता था, तो हम लोग उनको सिम कार्ड लेके देते थे. मैंने भी एक सिम कार्ड ऐसे खरीद के उनको दिया है, जिसका डिटेल्स मेरे नानी के घर के हैं. अभी ये भी बात सबसे इम्पोर्टेंट बात ये आ रही है कि ये कहा जा रहा है कि अब इसको जो है सीबीआई की इंक्वायरी देनी चाहिए, सीबीआई के पास ये केस को जाना चाहिए. बिहार में जो है काफ़ी सारे लोग हैं जो उनके पिता जो दूसरे पॉलिटिशियंस हैं या फिर कई सारे ऐसे जनता में लोग हैं कि इस केस को सीबीआई को सौंप देना चाहिए. क्या आपको लगता है कि सीबीआई इस केस का न्याय कर पाएगी? महाराष्ट्र पुलिस को सीबीआई को केस दे देना चाहिए? सर, अगर फैमिली और फ्रेंड्स अगर चाहते हैं कि उनको सीबीआई में देना चाहिए तो ज़रूर देना चाहिए, ऐसा मेरे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है. लेकिन अभी जो भी इन्वेस्टिगेशन करे, मैं उनको बस यही अपील करना चाहता हूँ कि एक सच के करीब आप रहो और ज़्यादा से ज़्यादा जस्टिस मिले सुशांत को और उनके लेगेसी को बरकरार रखें. बस. तो आप ये कह रहे हैं कि सीबीआई को ये जांच सौंप देनी चाहिए? तो हाँ, जांच सौंप सकते हैं. मतलब आई रियली हैव नो आइडिया अबाउट हाउ द पुलिस एंड सीबीआई फंक्शन. अगर उनको लगता है कि सीबीआई में बहुत अच्छे और भी इन्वेस्टिगेशन हो सकता है, उनको डेफिनेटली दे सकते हैं. तो ये थे सिद्धार्थ जो बता रहे थे उनके बारे में. और
बहुत बहुत शुक्रिया प्रसाद भोसेकर, क्योंकि आप बात कर रहे थे उस शख्स से जो बहुत ही करीब रहा सुशांत सिंह राजपूत के। उन्हीं के वहां पर फ्लैट में वो रहते थे और सारा सिलसिलेवार तरीके से उन्होंने बताया कि क्या कुछ हुआ था उस दिन। और इस बड़ी खबर में और क्या निकल कर आ रहा है, जो अहम बातें निकल कर आ रही हैं इस इंटरव्यू में, वो भी हम आपके सामने रखने वाले हैं कुछ ही देर में। लेकिन अभी मुझे यहाँ पर Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.